इस्तकबाल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों सर? इसकी वजह है वो भाग गए हैं, भगोड़े हैं। वो सर बीमार थे इसलिए चले बीमार गए। नहीं थे, उधर जाके ठीक हो जाते हैं, इधर बीमार होते हैं। मौसम का होता है ना, बाज़ों का मौसम एक जगह पे नहीं बेहतर, उनको रास नहीं आता। मौसम नहीं रास आता, हाँ जी। उनको भागना रास आता है। लेकिन अब वापस भी तो आ रहे हैं ना। वापस आप लोगों की- वापस तब नहीं आए जब आना चाहिए था। अब सब कुछ क्लियर हो गया, फील्ड क्लियर है, अब आ रहे हैं। हमारे लिए आ रहे हैं ना। हमारे लिए नहीं आ रहे, अपने लिए आ रहे हैं। पैसा इकट्ठा करना है और फिर बाहर को भाग जाना है। यानी आपने इस्तकबाल नहीं करना? नहीं करना। आखिरी फैसला है। हाँ जी, आखिरी फैसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मियाँ साहब आ रहे हैं 21 तारीख को वापस से, इस्तकबाल के लिए जाएंगे? हाँ जी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब स्पेशल लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। 21 को आप इस्तकबाल के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो फ़र्द वाहद नहीं आ रहे, पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। आपको पता ही है कि जितना मियाँ साहब की जब भी हुकूमत आई है तो मियाँ साहब ने महंगाई कम की है। 2017 में जो महंगाई थी, पेट्रोल 65 रुपये था, घी जो 110 रुपये था, डॉलर 97 रुपये पे था, तो चीनी 50 रुपये थी। तो मुल्क खुशहाल था, बिल्कुल हर बंदा खुशहाल था। और उसके बाद जो 126 दिन का धरना दिया गया, उसका नतीजा आज ये जो महंगाई है ये उसी का नतीजा है। बीच में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, आखिर 1-1.5 साल रही है, तो ये यही कह के आए थे कि हमने महंगाई को कम करना है और हमारे पास बेहतर प्लान है, हमने इसको बेहतर करना है। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो एक ही है ना। तो गवर्नमेंट रही है 1.5 साल में, ये कम होना चाहिए था, लेकिन वो डबल ट्रिपल हो गया। यानी कि अगर खान साहब 150 पे छोड़ के गए थे पेट्रोल, तो ये लोग 333 पे छोड़ के गए। तो फिर क्या कहेंगे, कौन है मतलब, या दोनों के दरमियान मतलब वो नहीं है? जो इमरान खान ने पेट्रोल 150 पे किया था, 150 पे किया था, वो उसने मुल्क की आवाम के साथ ज़्यादती की थी। जो उसने IMF के साथ मुआहदा किया था, वो आपको पता है कि 180 रुपये पेट्रोल बनता था। 2 हफ्तों में उन्होंने पेट्रोल जो है वो 15-15 रुपये 30 रुपये कम करके 150 पे ले आए। जबकि IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की वजह से हमको सख्त नताइज जो वो उसका सामना करना पड़ा। अगर वो IMF के साथ जो मुआहदा किया था उस पर पूरा आता तो उस वक्त पेट्रोल की जो कीमत थी वो 220-30 रुपये थी। जब हुकूमत गई है, उसको पता चल गया था कि मेरी हुकूमत जा रही है, उसने बजाय पेट्रोल बढ़ाने के जो IMF के साथ मुआहदा था तो पेट्रोल कम कर दिया, 180 से 150 रुपये ले आया। तो इस वजह से जो IMF के साथ मुआहदे किए थे, 1 साल तो हमको लग गया इसी बात पे IMF के साथ मुज़ाकर कर रहे हैं, उसके साथ जो मुआहदे कर रहे हैं उसकी पासदारी करते करते मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से जब ये हुकूमत आई है तो शेख रशीद साहब का रोज़ बयान आता था कि हमारा भी गंद इन पे पड़ गया है और अब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। यूरोपीय जो ममालिक हैं वो ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। 2017 में पूरी दुनिया ये बात कह रही थी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा है। उसके बाद जो मुल्क की हालत की है ये सारी इमरान खान ने की है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह आ रहे हैं। इसमें ये जो जब गवर्नमेंट थी खान साहब की, उसी दौरान ही जब तक रही है, लास्ट दिन तक जो PDM का और मुस्लिम लीग का यही मौक़िफ़ रहा कि पेट्रोल जो है ना वो सस्ता है, इमरान खान ने महंगा कर दिया है। जब तक गवर्नमेंट लास्ट दिन तक रही है, ये मौक़िफ़ रहा है PDM का और स्पेशली मुस्लिम लीग का। जैसे ही गवर्नमेंट गई है वैसे ही ये कहना शुरू हो गए, तब ये मौक़िफ़ चेंज हुआ है कि नहीं, ये पेट्रोल तो महंगा था, इमरान खान ने सस्ता किया हुआ था। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या जो पहले बयान दिया था शहबाज शरीफ ने कि ये पेट्रोल सस्ता, ये महंगा करके बैठा है, या फिर वो बयान जो गवर्नमेंट जाने के बाद इमरान खान की शहबाज शरीफ ने दिया कि पेट्रोल तो महंगा था, इसने सस्ता किया है? अब हम कौन सी बात माने? इमरान खान की जो बात है ना वो तो एक झूठा बेईमान आदमी है। ये जो बात मैं शहबाज शरीफ की कर रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने ये बात कही थी कि पेट्रोल महंगा है। उसने बात ये तब की थी जब अभी उसकी गवर्नमेंट चल रही थी, एंडिंग पोजीशन पे थी। तो इन सब का ये मौक़िफ़ था
बिलशमूल जो है ना जितना भी मीडिया था ना सब यही कह रहा था कि जी पेट्रोल सस्ता हुआ है, आलमी मार्केट में सस्ता हुआ है, तो इमरान खान सस्ता नहीं कर रहा। इमरान खान 150 रुपये पे लेके पेट्रोल को बैठा हुआ है। और जैसे ही इसकी गवर्नमेंट को हटाया गया, जैसे ही हटी है, साथ ही इनका मौक़िफ़ चेंज हो गया। फिर शहबाज शरीफ का बयान दोबारा आया कि जी पेट्रोल जो है वो महंगा था, इमरान खान ने सस्ता किया हुआ था। अब हम शहबाज शरीफ के पहले बयान को मतलब सच समझें या जो बाद में बयान दिया गया था जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई उसको सच समझें। देखो, जब मियाँ साहब का ये बयान आया था कि पेट्रोल सस्ता महंगा दे रहे हैं, उस वक्त आलमी मार्केट में जो था वो पेट्रोल की कीमत कम हुई थी। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम हुई थी, लेकिन जो IMF के साथ मुआहदे किए थे, मुआहदा इसमें एक दफ़ा साइड पे हो जाता है ना, मुआहदा बाद में निकल आया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुआहदा बाद में निकल आया है। बात पहले की हो रही है कि जब पहले गवर्नमेंट थी तो ये लोग सभी ये कह रहे थे कि इमरान खान 150 रुपये पे पेट्रोल महंगा कर रहा है, पेट्रोल सस्ता है। जैसे ही गवर्नमेंट की वेरी नेक्स्ट डे शहबाज शरीफ का बयान आता है कि पेट्रोल जो है वो तो महंगा था, इमरान खान ने सस्ता किया हुआ था। ये बयान में तजाद नहीं है, कौन से बयान को हम सच माने, पहले वाले को या बाद वाले? इस मुआहदे को एक दफ़ा छोड़ दें। आखिर ये जो ठीक करने आए थे, महंगाई को सही करने आए थे, ये इसलिए आए थे कि इनको तजर्बा है इस चीज़ का। तो फिर ये पहला जो बात की थी वो तजर्बे की मतलब तजर्बे में की थी, या जो बाद में बात की है वो तजर्बे की रूह से की थी कि नहीं अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये सच थी। उसको छोड़ दें कि IMF के साथ उसका मुआहदा क्या रहा है या क्या नहीं। बात यह कि एक मौक़िफ़ है मेरा, मैं जानता हूँ कि हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। मैं इसलिए उसकी गवर्नमेंट को हटा के मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने हालात को बेहतर करना है। तो बेहतरी करने के लिए मुझे पता है कि मैं आ रहा हूँ, इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने मुल्क डुबो दिया है, मैं बेहतर करने के लिए आ रहा हूँ। तो मुझे पता है कि आगे मुझे किन हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं आया भी यही हूँ, इसीलिए हूँ। तो आगे चल के आके मैं अपने ही मौक़िफ़ को चेंज कर रहा हूँ कि नहीं, इमरान खान ने पेट्रोल को सस्ता किया हुआ था। और फिर इन्होंने उठा के जो पेट्रोल 330 पे 33 पे छोड़ के ये लोग चले गए, डबल ट्रिपल करके। 150 पे इमरान खान था, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर लें, कम से कम कोई 200 तो 33 रुपये ऊपर बढ़ा। जी जी, आप ये बात कह रहे हैं कि मुआहदे की बात नहीं करनी। अगर मुआहदे की बात नहीं करनी, मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ ने, जब मियाँ साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि इन्होंने IMF के साथ क्या मुआहदा किया है, ये शहबाज शरीफ साहब ने जैसे गवर्नमेंट गई उसके बाद मुआहदे की बात, उसके दौर में मुआहदे की बात नहीं हुई। मुआहदा तो जब हुकूमत नहीं, क्या इनको ऑपोजिशन है ना, ऑपोजिशन को सारी चीज़ों को पता होता है। ये मुआहदा जब नहीं सर, तो उन्होंने 4 साल पौने 4 साल हाथ तक नहीं मिलाया। कोई हुकूमत पाकिस्तान की आज तक ऐसी नहीं है जिसने अपोजिशन के साथ ये शुरू किया हो कि मैंने अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना, ये चोर हैं, ये डाकू है। भाई आप मुल्क चलाने आए थे, आपने अवाम के साथ वादे किए थे, आपने जितने मुआहदे किए थे एक उसमें अपना बता दें कि मैंने अवाम के साथ पूरा किया है। 50 लाख घर का मुआहदा किया है, 1 करोड़ नौकरी का मुआहदा किया है, वादा किया है। इस अवाम से वोट लिया था, लेकिन उस वोट के बलबूते पे इमरान खान नहीं आया था। उसके बावजूद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर आप पाकिस्तान की तारीख में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मनसूबे निकाल दें तो आप बता दें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मनसूबे के बगैर इस पाकिस्तान में स्वाय खंडरात का और क्या है। पीपल पार्टी ने कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। 2013 में हुकूमत आई, जे 18-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस आवाम के साथ वादा किया था कि मैं इस मुल्क को अंधेरों से निकालूंगा, रोशनी में लेके आए। वो लेके आए हैं। जे ताजर लोग हैं, जो कारोबारी लोग खुशहाल थे। 2 वादे किए थे, एक दहशतगर्दी का वादा किया था, इस मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद किया। जे लोग खुशहाल नज़र आ रहे हैं आपको ना, अभी ये खुशहाल फिर उसी दौर में आ रहे हैं। ये खुशहाल हैं ये सारे, ये खुशहाल है कि मियाँ साहब आ रहे हैं। मियाँ साहब का आप बता दें कि 3 बार मियाँ साहब ने हुकूमत ली है, तो मियाँ साहब ने 3 बार ये सब आवाम को महंगाई से निजात लाई है, महंगाई कम करके आए हैं। यानी अब आप समझते हैं कि अब मियाँ साहब आ रहे हैं तो अब महंगाई बेहतर हो जाएगी? जी भी बिल्कुल, महंगाई बेहतर हो जाएगी, जो आवाम खुशहाल हो जाएगी, जो ताजर लोग, जो कारोबारी लोग खुशहाल हो जाएंगे। आप इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं। आप जा रहे हैं? इंशाल्लाह जाएंगे, जा रहे हैं। जान भी आदमी जी बिल्कुल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।